सिलेबस है टोटल मैथ्स का सिलेबस। ये मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैथ्स का डिस्कशन होगा सिलेबस के कैसे क्या आता है एग्जामिनेशन में, कौन सा टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, किस किस एग्जाम में किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। सबसे पहले यही हम लोग को देखना है, ठीक। तो देखिए हम लोग लिखे हैं फर्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद लिखे हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद लिखे हैं अरिथमेटिक, ठीक है, उसके बाद लिखे हैं एडवांस, ठीक है, उसके बाद लिखे हैं डीएस, डीआई एंड कैसलेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये हम लोग का कॉम्बिनेशन टोटल इतना चैप्टर हुआ, ये ऑल कंपटीशन के लिए। जैसे मेरा कंपटीशन में हो गया एसएससी, ठीक है, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सीडीएस हो गया, कैट हो गया, यूपीएससी में जो एक सीसेट का पेपर होता है सीसेट हो गया, एमबीए का पेपर हो गया, ठीक है ना। यानी जो भी एग्जाम होता होगा वन डे एग्जामिनेशन, उसके लिए इतना ही हम लोग का चैप्टर, ये इतना ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए जैसे एसएससी में सिंप्लीफिकेशन दूसरे माध्यम से आता है और बैंकिंग में किसी दूसरे माध्यम से सिंप्लीफिकेशन को पूछा जाता है, और दोनों में इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बैंकिंग का एग्जामिनेशन में होता है। इसमें कम से कम मिनिमम आपका पीओ एंड कलर के लिए, इसमें पीओ में आपका ओनली सिंप्लीफिकेशन से, जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपका 10 या 12 टॉपिक आएगा, 10 या 12 टॉपिक से लगभग आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से ये 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यानी 10 या 15 क्वेश्चन इससे फिक्स है कि पूछा ही जाएगा आपका बैंक के एग्जामिनेशन में। एसएससी में एसएससी प्री और मेंस होता है, एसएससी प्री और मेंस होता है, तब प्री में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड मेंस में आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से बैंकिंग में उतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, लेकिन एसएससी में इसका इंपॉर्टेंस है। प्री एग्जामिनेशन में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बैंकिंग के मेंस के एग्जामिनेशन में आपका नंबर सिस्टम से 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आया, नंबर सिस्टम आया, उसके बाद अर्थमेटिक आया। अर्थमेटिक का रोल एसएससी एंड बैंकिंग दोनों में है, ठीक है, एसएससी बैंकिंग दोनों में इसका इंपॉर्टेंस है। अर्थमेटिक का एसएससी और बैंकिंग दोनों में इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे बैंक का एग्जाम का हम बात करें तो अर्थमेटिक इतना पूछा नहीं जाता है कि आपका 25-35 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थमेटिक का, लेकिन इसका एक डीआई टॉपिक है, इंडिविजुअल चैप्टर से इसका बनता है डीआई, ठीक है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस एसएससी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा हो जाता है। एसएससी में आपका जैसे एसएससी प्री प्लस मेंस होता है, ठीक है, तो आपका एसएससी में आपका अर्थमेटिक का रोल 25 क्वेश्चन में 12 या 13 आता है, उसी तरह से 55 या 50 प्लस आता है आपका मेंस में। इसीलिए एसएससी के एग्जामिनेशन में इसका 55% का इंपॉर्टेंस हो जाता है, यानी 55% यहाँ से आता है एसएससी के एग्जामिनेशन में। अर्थमेटिक का रोल टोटल है 55% एसएससी में। उसके बाद आपका आता है अर्थमेटिक के बाद एडवांस में आपका बैंकिंग का कोई भूमिका नहीं होता है, यहाँ ओनली एसएससी आपका ये 45% यहाँ से कवर करता है एडवांस में आपका बहुत सारा चैप्टर कवर किया जाएगा। जैसे आएगा हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आएगा एक अलजेब्रा, ट्रिगोन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहीं से आपको कवर किया जाएगा। तो एसएससी में आपका इंपॉर्टेंस है। एक बैंक में टॉपिक पूछता है इसका मेंसुरेशन का, ठीक है ना, एक चैप्टर आता है मेंसुरेशन, ठीक है, एक चैप्टर आता है इसका मेंसुरेशन, इसमें बैंक एडवांस मैथ से। उसके बाद जैसे डीआई हो गया, डीएस हो गया, कैसलेट हो गया, ये बैंकिंग के लिए है, ठीक है, ये बैंकिंग के लिए है, ये बैंक एग्जामिनेशन ज़्यादा पूछता है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्री में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेंस में आपका टोटल डीआई, डीएस एंड कैसलेट ही होता है। अर्थमेटिक एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें डीआई, डीएस, कैसलेट ही आता है आपका मेंस में। आपका ये 35 का 35 आपका क्वेश्चन 35 का 35 क्वेश्चन आपका डीआई एंड डीएस होता है मेंस में, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बैंकिंग के लिए है, एसएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। एसएससी में एक क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कभी कभी या मेंस में, उससे ज़्यादा इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें। बैंकिंग एग्जामिनेशन में बड़ा रोल है, इससे डीआई का भी टॉपिक बनता है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कवर किए, देखे एग्जामिनेशन के बारे में, किस किस एग्जामिनेशन में इतना टॉपिक आता है। एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, कैट,
यूपीएससी सी सेट का पेपर होता है, उसमें इसके बाद एमबीए। ठीक है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, सबसे पहले मैथ के सिलेबस के बारे में जाने, सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन का रोल कहाँ कहाँ पर है, और ये सारा टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन का रोल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको बोल देंगे कि टोटल मैथमेटिक्स का ये सिंप्लीफिकेशन बैकबोन होगा। ठीक है, यानी पूरा बैकबोन होगा सिंप्लीफिकेशन से ही हम लोग का टोटल। अगर सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा नहीं है तो आप अर्थमेटिक में उतना स्कोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक अप्रोच से जाना होगा, तो उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप स्कोर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम में भी सिंप्लीफिकेशन का रोल होता है, उसके बाद डीआई में भी सिंप्लीफिकेशन का रोल होता है, डीएस में भी रोल होता है, कैलकुलेट में भी रोल होता है। हर चैप्टर में आपका सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा रोल है, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और साथ साथ इसका बहुत बड़ा ऑल चैप्टर में भूमिका भी है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सारा चैप्टर को आपका हेल्प करेगा। ठीक है, एसएससी हो या बैंकिंग हो या सीडीएस हो या कैट हो या रेलवे हो। ठीक है, रेलवे भी आपका कवर हो जाएगा इसी में। आप अगर आप एसएससी का सिलेबस कवर कर लेते हैं टोटल, या बैंक का कवर करते हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी एक टॉपिक कवर करते हैं तो आपका रेलवे नहीं छूटा, क्योंकि रेलवे में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन से हम लोग का 10-15 टॉपिक होगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डीआई डीएस एंड कैलकुलेट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बच जाता है, हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का मैथ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा किसी एग्जामिनेशन में, इतना पढ़ने के बाद कि हम लोग का एग्जामिनेशन में नहीं हो। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक से अगर पढ़िएगा तो आप प्री में, एसएससी का प्री में 25 में 25 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिमेट्रिक जानना पड़ेगा। मेंस में आप 100 में 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे सिमेट्रिक आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग को 25 में 25 का तैयारी करना है और 100 में 100 का करना है। मेंस के लिए आप एसएससी क्या बोल रहे हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका 35 क्वेश्चन आता है। आपका जैसे बैंकिंग आपका आरआरबी पीओ होता है, एक आईबीपीएस पीओ होता है, एक एसबीआई पीओ होता है। ठीक है, तो उसमें अपना अपना रोल होता है उसका भूमिका। जैसे आरआरबी पीओ में आप आइएगा तो 40 क्वेश्चन फ्री में मैथ आता है और मेंस में भी 40 क्वेश्चन आता है। मेंस में 50 नंबर का वही क्वेश्चन हो जाता है, फ्री में आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। ठीक है, आरआरबी पीओ में आईबीपीएस पीओ में आपका 35 क्वेश्चन आएगा मैथ्स से। 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट दिया जाएगा फ्री में, और 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है। इसलिए हम लोग को सिंप्लीफिकेशन पर बहुत ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन पर बहुत ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि 20 मिनट में हम लोग को 35 क्वेश्चन करना है। इसके लिए सोच लीजिए एक क्वेश्चन पर हम लोग को कितना टाइम बचता है। ठीक है, तो इसलिए 1 मिनट से भी कम पड़ता है। उसमें हमको कैसे करना है कि हम लोग का कम, इसमें 35 में 35 स्कोर करें 20 मिनट में ही, और 20 मिनट में 35 स्कोर करें। एसएससी में हम लोग का 25 क्वेश्चन आता है मैथ्स का प्री में। 25 क्वेश्चन के लिए आपको 4 सेक्शन होता है, 4 सेक्शन के लिए 60 मिनट दिया जाता है, आपको 15 मिनट। अगर इंडिविजुअली लेकर सेक्शन चले तो 15-15 मिनट सारा टॉपिक पड़ता है। ठीक है, तो यानी 15 मिनट मान के चलते हैं कि 15 मिनट हमको मैथ में देना है, तो हमको 25 क्वेश्चन करना है। इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन अगर सबसे बड़ा टॉपिक है, इसी का सबसे बड़ा भूमिका है। अगर 25 में 25 करना है आपको क्वेश्चन में, तो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन बहुत सही ढंग से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के जस्ट बाद आएगा नंबर सिस्टम। वहीं पर आपका नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम को हेल्प करेगा। उसके बाद अर्थमेटिक को हेल्प करेगा, आपका एडवांस को भी करेगा, डीआई को भी करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को करेगा। ठीक है, जैसे अब उसके बाद देखिए हम लोग को कैसे पढ़ेंगे, ये हम लोग का टोटल इतना हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस, डीआई डीएस एंड प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक सब पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए किस टॉपिक का कितना किस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस है उसको सबसे पहले समझा जाए। जैसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक लिखे थे सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन का लिखे थे
सिंप्लीफिकेशन लिखे थे, फर्स्ट टॉपिक हम लोग सिंप्लीफिकेशन लिखे थे। सिंप्लीफिकेशन का बोले सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा रोल है। जैसे ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इससे पूछता है, जैसे हम बोलते कि अभी अभी बैंक में आपका 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है, 10 से इससे सिंप्लीफिकेशन में क्वाड्रेटिक आ जाएगा बैंकिंग वाला, और सीरीज आ जाएगा, इसी में आ जाता है। यहाँ से 10 और 15 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब एसएससी में आपका भी सिंप्लीफिकेशन, ये बैंक एग्जाम के लिए है, ये बैंक एग्जाम के लिए, ये एसएससी के लिए। एसएससी में प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन आता है। तो इसमें सब बड़ा टॉपिक, जब बड़ा नहीं 10-11 टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। कैसे करेंगे वो जब चैप्टर में आएंगे हम लोग तो उसके बारे में देखा जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा किसी चैप्टर का भूमिका है तो मेरा सिंप्लीफिकेशन का है, क्योंकि ये सब चैप्टर को आपका हेल्प करेगा, ये सारा चैप्टर को आपका हेल्प करेगा सिंप्लीफिकेशन मेरा। उसके बाद एक बोले नंबर सिस्टम का क्वेश्चन एग्जामिनर प्री में एक क्वेश्चन आता है या नहीं भी आता है, लेकिन मेंस में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आता ही है। जब एसएससी 25 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, कभी कभी आज भी जाता है, नहीं तो नहीं भी आता है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन से फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन प्री में आपका आएगा, मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में समझे, जैसे नंबर सिस्टम के बारे में समझे तो नंबर सिस्टम जैसे प्री में हम लोग का 1 से 1 क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जब प्री एसएससी आपका 1 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था, 1 क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो 1 से ज्यादा नहीं पूछा जाता है नंबर सिस्टम। और लेकिन मेंस में आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था, सेकंड टॉपिक को हम लोग बोले थे। उसके बाद हम लोग का आएगा अर्थमेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थमेटिक का जैसे अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक का आपका रोल बहुत बड़ा है। जैसे कि एसएससी के व्यू से इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे एसएससी के एग्जाम के व्यू से बोले तो हम मेरा 55% यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। 55% प्री में जब 25 क्वेश्चन आता है तो उसमें 13 क्वेश्चन इसी से रहता है, 13 या 14 क्वेश्चन इसी से रहता है, ठीक है। उसके बाद एडवांस का सेक्शन होता है, ठीक है। बैंक के एग्जामिनेशन में आए तो बैंक के एग्जामिनेशन में ये 10 क्वेश्चन फ्री में आता है, लेकिन मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ से मेंस में अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन डीआई और डीएस जो बनता है वो आपका अर्थमेटिक से ही बनाया जाता है, टॉपिक वाइज, ठीक है। डीआई डीएस एंड कैसलेट, ठीक, डीआई डीएस एंड कैसलेट आपका जो भी बनाया जाता है इसी से बनाया जाता है, अर्थमेटिक से ही बनाया जाता है। यानी कि अर्थमेटिक का बड़ा रोल है, अर्थमेटिक अगर सही करना है आपको तो सिंप्लीफिकेशन मेरा अच्छा होना ही चाहिए। सिंप्लीफिकेशन जब तक अच्छा नहीं होगा, अर्थमेटिक अच्छा मेरा नहीं होगा। उसके बाद जब आता हम बोले एडवांस मैथ आता है। जैसे एडवांस मैथ का एसएससी के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। ये 45% आता है। ये एडवांस मैथ ऐसा सेक्शन है, इसमें आप समय बचा सकते हैं। जैसे कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन बहुत कम समय में किया जा सकता है। जैसे मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग हो गया, इस क्वेश्चन को आप बहुत विद इन सेकेंड में कर सकते हैं एडवांस मैथ को, ठीक है ना। एडवांस मैथ को अगर 45 क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आया है तो इसके लिए 20 या 25 मिनट आपका इनफ है। 20-25 मिनट में आप एडवांस मैथ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही कि आपको सही अप्रोच का जानकारी होना चाहिए। 20 या 25 मिनट में एडवांस मैथ को आप कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ को आप कवर कर सकते हैं। यहाँ से 45% भूमिका होता है एडवांस मैथ का, ठीक है। लेकिन सही अप्रोच से आपका एडवांस मैथ का जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसी को एडवांस मैथ को ही डर बनाया बैठा है सारे स्टूडेंट को एसएससी के कि एडवांस मैथ, लेकिन एडवांस मैथ का उतना बड़ा डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत आसान होता है, ठीक है। अर्थमेटिक कुछ होता भी है, लेकिन एडवांस मैथ सबसे सिंपल टॉपिक होता है। 4-5 टॉपिक है, इसमें अगर आप जानकारी ले लेते हैं तो इससे उससे फार्मूला फिटेड भी क्वेश्चन होता है, आपका कॉन्सेप्ट पर भी होता है। लेकिन इसमें अगर ट्रिक के माध्यम से जाते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। इसमें बेसिक अप्रोच और कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा, तब आप 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका 45% है, ठीक है, ये 55% है। एसएससी मेंस में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अब 25 क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि हम लोग का
50 यहाँ से, 200 वहाँ से। अगर मैथ वाला टोटल सेक्शन एसएससी 250 नंबर का पूछता है, आपका टोटल 600 नंबर का पेपर होता है प्री प्लस मेंस, उसके बाद 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन हम 600 पे काउंट करते हैं, तो 600 में मेरा 500 नंबर, 600 में मेरा आपका 600 में हम लोग का 250 नंबर मैथ होता है, 250 नंबर इंग्लिश होता है। ठीक है, अगर एसएससी किसी को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ और इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, 50-50 नंबर का रीजनिंग और जीएस आता है। ठीक है, यानी कि एडवांस और अर्थमेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है हम लोग को एसएससी के लिए। ठीक है, और उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन का रोल होता ही है। जैसे उसके बाद डीआई और डीएस का चर्चा किए हम, तो डीआई का क्वेश्चन अर्थमेटिक के रूप में ही एसएससी में भी आता है। एसएससी में आपका 5 क्वेश्चन आता है डीआई से, या 4 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, लेकिन एसएससी का डीआई सिंपल होता है, बैंकिंग का डीआई थोड़ा लेवल का होता है। इसलिए हम लोग वहां पर जब पढ़ेंगे तो बैंकिंग को डीआई कवर करेंगे, एसएससी अपने आप कवर हो जाएगा। नहीं सोचेंगे वहां पर कि ये एसएससी में नहीं आता है तो नहीं पढ़े, लेकिन कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम लोग को डीआई जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बैंकिंग वाला सेक्शन को कवर किया जाएगा, एसएससी खुद हो जाएगा। ठीक है, किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना है हम लोग को। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये बैंक में पूछता है, एसएससी में नहीं पूछता है। उस समय हम लोग ये सोचेंगे कि जब हम लोग का एग्जाम होगा कि ये बैंकिंग का सेक्शन है, लेकिन जब शुरू में पढ़ेंगे तो ऑल टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, देखिए शुरू में जब पढ़ेंगे तब ऑल टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद हम बोले कि हम लोग का अगला सेक्शन 5वां सेक्शन था, डीआई था मेरा, उसके बाद डीएस था। ठीक है, डीआई डीएस, उसके बाद कैश लेट था। इसका इस सेक्शन का आपका एसएससी में बोले कि रोज तो है 15 क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, 10 भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपका 10 यानी 5-10 नंबर का आपका हो सकता है, 10 या 8 नंबर का प्री में पूछा जाता है। अब मेंस में आपका 20 या आपका 30 नंबर तक भी ये जा सकता है डीआई। लेकिन एसएससी का डीआई सिंपल डीआई में पूछा जाता है, लेकिन बैंकिंग का डीआई जो होता है उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग डीआई इतने सही ढंग से पढ़ेंगे कि बैंकिंग भी मेरा कवर होगा, एसएससी भी कवर होगा। ठीक है, जब डीआई ये स्टार्ट करेंगे ये सेक्शन हम लोग, तो ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग का एसएससी के एग्जामिनेशन में छोटा छोटा पूछा जाता है। ये हो सकता है कि कभी कभी एसएससी बड़ा भी डीआई पूछना स्टार्ट कर दे, तो उस समय हमको फिर अब तैयारी करके आना पड़ेगा। इसलिए हम पहले ही तैयारी अपने से तैयारी करके रहेंगे, बड़ा छोटा कुछ भी पूछे हमको एग्जामिनेशन में बनना चाहिए। ठीक है, तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है बैंक एग्जामिनेशन में। बैंकिंग में सबसे बड़ा डीआई का रोल होता है। प्री में आपका 10 या 15 क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग में आपका, लेकिन मेंस में 35 का 35 क्वेश्चन आपका डीआई से ही पूछा जाता है। डीआई डीएस एंड कैशलेट से पूछा जाता है आपका 35 का 35 क्वेश्चन। उसमें अर्थमेटिक नहीं आता है, सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है। आपका 35 का 35 क्वेश्चन मेंस के लिए ये डीआई डीएस एंड कैशलेट ही आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे, पहला चैप्टर था हम लोग का सिंप्लीफिकेशन को नहीं अब समझा चुके हैं कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। उसको जब डिस्कशन करेंगे तो पूरा डीप में नॉलेज बताएंगे कि कैसे होता है, क्या क्या पढ़ना है उसमें। अब जैसे चर्चा करते हैं हम अर्थमेटिक और एडवांस के, उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक के बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे। जैसे अर्थमेटिक पर आए, अर्थमेटिक पर अगर हम आते हैं, अरिथमेटिक पर आते हैं, अरिथमेटिक पर अगर आते हैं तो अरिथमेटिक में मेरा 2 सेक्शन है। अरिथमेटिक का सब 2 ही सेक्शन है, 2 से ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। 2 सेक्शन क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है परसेंटेज सेक्शन, परसेंटेज पढ़ना, दूसरा सेक्शन पढ़ना हम लोग का रेशियो। ठीक है, परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज का सेक्शन पढ़ना, एक रेशियो का सेक्शन पढ़ना है। यही 2 सेक्शन अर्थमेटिक में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कुछ अर्थमेटिक नहीं होता है। यही 2 पिलर ऐसा है जो कि अर्थमेटिक को आपको सही तरीके से सिखाएगा कि ये अर्थमेटिक होता क्या है। ठीक है, यानी जनरली 2 ही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक में, एक परसेंटेज और रेशियो, और सारा चैप्टर कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ होगा। जैसे हम लोग अगर परसेंटेज के सेक्शन की चर्चा करें, जैसे परसेंटेज के सेक्शन की चर्चा करें तो उसके परसेंटेज में बहुत सारा टॉपिक आता है। जैसे देखिए हम अगर परसेंटेज के सेक्शन की चर्चा करते हैं तो परसेंटेज के सेक्शन में कितना आएगा। जैसे हम लोग परसेंटेज के सेक्शन में अगर चर्चा करते हैं, परसेंटेज में अगर चर्चा करें तो फर्स्ट टॉपिक में आएगा हम लोग का परसेंटेज, परसेंटेज आएगा। सेकंड टॉपिक में आएगा आपका
SI आएगा। थर्ड टॉपिक में आएगा आपका प्रॉफिट लॉस एंड लॉस। इसी का और सेक्शन है, चौथा सेक्शन, लेकिन इसको अलग से देखा जाएगा। फोर्थ नंबर को डिस्काउंट। उसके बाद आपका 5 नंबर आएगा डिस्काउंट, परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। यही हम लोग का 4 सेक्शन परसेंटेज का होता है। परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये परसेंटेज का सारा टॉपिक परसेंटेज है, एक ही चैप्टर है, खाली इसका नाम अलग अलग किया गया है। ये ऑल सेक्शन परसेंटेज का है। इसमें टोटल जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो इसी को परसेंटेज कवर करेंगे, SICI करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट करेंगे। अब सेकेंड सेक्शन आ जाता है हम लोग का रेशियो का। रेशियो का सेक्शन थोड़ा बड़ा सेक्शन होता है। जैसे रेशियो का सेक्शन फर्स्ट सेक्शन होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। सेकेंड टॉपिक होगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। थर्ड टॉपिक आपका होगा पार्टनरशिप। फोर्थ टॉपिक आपका होगा पार्टनरशिप के बाद आपका एज एंड एवरेज। एवरेज तो नंबर सिस्टम का भी कुछ पोर्शन को लेता है, और एज तो आपका पूरा का पूरा रेशियो ही है। ये इसमें कुछ नंबर सिस्टम का भी कंसेप्ट को यूज किया जाता है। 5 नंबर में आपका आ जाएगा एज एंड एवरेज। उसके बाद आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे आपका ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आपका बोट एंड स्टीम के बारे में पढ़ेंगे, इसी में आपका रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस में कवर होगा। 6 नंबर में आपका पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। जब टाइम एंड वर्क में आएंगे तो इसमें भी इसका भी 3 सेक्शन होता है। टाइम एंड वर्क होता है, वर्क एंड वेज होता है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम होता है। इसी में टाइम एंड वर्क में भी पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। नाम एक ही है, चैप्टर थोड़ा अलग अलग है। यानी कि हम लोग टोटल अर्थमेटिक में मेन 2 सेक्शन है, जैसे परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज रेशियो 2 ही चैप्टर है, परसेंटेज और रेशियो। 2 के बाद कोई तीसरा चैप्टर नहीं है इसमें। 2 के बाद कोई तीसरा चैप्टर इसमें नहीं होगा। परसेंटेज में आएंगे जब हम लोग परसेंटेज को पूरा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ये इसको कवर करेगा, ये इसको कवर करेगा, दोनों मिलाकर हम लोग का पूरे अर्थमेटिक को कवर करेगा। जब अर्थमेटिक हम लोग का अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा डीआई वाला पोर्शन, डीएस वाला पोर्शन कुछ नहीं रह जाएगा। डीआई और डीएस यहीं पर कवर हो जाएगा आपका। यहाँ पर डीआई और डीएस आपका 80% यहाँ पर कवर हो जाएगा। 20% चैप्टर के नाम से कवर हो जाएगा आपका। 20% चैप्टर के नाम से कवर होगा, यहीं पर डीआई डीएस आपका कवर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा सेक्शन हो जो छूटा होगा तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम लोग का परसेंटेज, SICI, इसमें हिंदी में जैसे प्रतिशत बोला जाता है इसको। यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, उसके बारे में बता दिया जाएगा। जैसे इंग्लिश मीडियम में भी जो बताया जाएगा उसको हिंदी मीडियम में भी कन्वर्ट करके बताया जाएगा। जैसे प्रतिशत इसको हिंदी में बोला जाता है, उसको चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। लाभ एंड हानि और बाटा के बारे में पढ़ना है। अनुपात एंड समान अनुपात पढ़ना है। मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में, मिश्रण बोला जाता है, इसको मिश्रण बोला जाता है। पार्टनरशिप को साझेदारी बोला जाता है। एज को तो पता ही होगा, आय एंड औसत बोला जाता है। समय एंड दूरी के बारे में पढ़ना है, समय एंड कार्य के बारे में पढ़ना है। और यही हम लोग का टोटल अर्थमेटिक का सेक्शन है। मात्र 2 सेक्शन, परसेंटेज एंड रेशियो। और इसमें ये आपका
कोई भी जैसे जिस एग्जाम में अर्थमेटिक आता होगा इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन में हो ये इतना कवर करिए, इससे बाहर में नहीं जाता। एक होता है ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट के बारे में हम लोग SICI चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। एक छोटा हुआ है ट्रू डिस्काउंट SICI का ही पार्ट है, यहीं पर कवर कर। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ट्रू डिस्काउंट से कभी कभी आता है, नहीं तो नहीं आता। लेकिन अब परसेंटेज के बारे में पता करें कि किस एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन आता है। जैसे SSC के प्री के एग्जामिनेशन में बात करें, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन कभी प्री जब 25 क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ तो एक क्वेश्चन आता भी है या नहीं भी आता है इससे। लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से आपका आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल है किसी चैप्टर को हेल्प करने में, परसेंटेज को। आप परसेंटेज अच्छा ढंग से पढ़ लिए, आपका अर्थमेटिक अच्छा हो जाएगा। रेशियो सही ढंग से आपको नॉलेज है तो आपका अर्थमेटिक अच्छा हो जाएगा। रेशियो परसेंटेज के बारे में सही ढंग से आप पढ़ लिए, उसके बाद आपका अर्थमेटिक कुछ नहीं रह जाएगा। उसके बाद SICI होता है। SICI का एक क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में आता है। SICI का SSC में एक क्वेश्चन प्री में आता है। SICI का एक क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में आता है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका SICI से आता है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक का पूछा जाता है प्री में, उसमें एक क्वेश्चन SICI से एकदम फिक्स है कि रहता ही है। उसके बाद DI SICI से बनता है, DI को जो क्वेश्चन पूछा जाता है SICI से भी पूछा जाता है। लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन में, जब मेंस एग्जाम होता है SSC का मेंस के एग्जामिनेशन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे पहले थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता था, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन प्री में एक क्वेश्चन आता है, प्री में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आता है। लेकिन मेंस की एग्जामिनेशन SSC में आपका 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही है। प्री एग्जामिनेशन में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस SICI डिस्काउंट से 6 से 7 क्वेश्चन प्लस ही होता है, माइनस आपका नहीं होगा। 6 से 7 प्लस ही होगा, माइनस आपका नहीं होगा। अब आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में आपका प्री के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है प्री में, मेंस में आपका जो भी बनता है प्रॉफिट लॉस बनेगा, नहीं तो कैश रेट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और बैंकिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनक्वालिटी के फॉर्म में। इनक्वालिटी के फॉर्म कहाँ से होता है, तो पूरे अर्थमेटिक सेक्शन को मिला के इनक्वालिटी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब वहाँ पर बैंकिंग की ये बात हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग SSC बैंकिंग दोनों के बारे में जानेंगे कि कहाँ से किस क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कम पूछा जाता है। जब चैप्टर में आएंगे तो वहां पर गहन अध्ययन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। जैसे देखिए वहां पर जैसे ये मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन प्री क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है। एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन SSC में 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है आपका, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है आपका। 4 से 5 ये प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में नहीं आता, लेकिन बैंकिंग प्री एग्जामिनेशन में आपका एक क्वेश्चन इससे आता है। बैंकिंग प्री एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है। अब मेंस में इसका DI बनेगा, कैश रेट बनेगा, मेंस में इसका DI बनेगा, कैश रेट बनेगा। और देखिए एज का क्वेश्चन प्री के एग्जामिनेशन बैंकिंग में एक आता है, एक आता है। एवरेज एंड एज से एक क्वेश्चन आएगा बैंकिंग में। SSC में भी प्री क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन इस बार का मेंस में SSC में 6 से 7 क्वेश्चन एवरेज से आया था, 6 से 7 क्वेश्चन एवरेज से आया था, यानी औसत चैप्टर से आया था आपका। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। ये SSC के लिए बैंकिंग एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा प्री में, मेंस में DI बनेगा। जैसे SSC की बात करें, SSC में इसके बात करें तो यहाँ से SSC में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन भी SSC में मेंस में पूछा जाता है। लेकिन प्री एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन इसका बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे 6 से 7 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क का भी वही रोल है, टाइम एंड वर्क भी बड़ा टॉपिक को कवर करता है, इसीलिए इसमें प्री एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, प्री में एक क्वेश्चन फिक्स है। बैंकिंग का भी प्री में एक क्वेश्चन फिक्स है, और वही बैंकिंग एग्जामिनेशन मेंस में आपका बनेगा DI या DS से बनेगा, कैश रेट भी बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद आपका मेंस एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपका आएगा। यानी इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है अर्थमेटिक का, कौन चैप्टर को आप समझ गए होइएगा। अब जैसे देखिए उसके बाद जब चैप्टर के बारे में आएंगे तो वहां पर भी हम लोग को पढ़ना है कि कैसे कैसे हम लोग को जानकारी लेना है चैप्टर का, परसेंटेज SI CI, ठीक है, वहां पर पूरा डीपली नॉलेज लेंगे। रेशियो वाला सेक्शन को कैसे कवर करना है, परसेंटेज वाला को ये तो पता चल चुका होगा कि आपका अर्थमेटिक का कितना पार्ट होता है। मात्र 2 ही पार्ट होता है, एक रेशियो एक परसेंटेज। जैसे वहां पर अब एडवांस मैथ की चर्चा करेंगे। एडवांस मैथ की चर्चा करेंगे तो आपका एडवांस मैथ में आपका आता है, देखिए क्या क्या सेक्शन आता है एडवांस मैथ में, ठीक। एडवांस मैथ में आपका आता है एडवांस में देखेंगे एडवांस पे कितना टॉपिक आता है, ठीक है। देखिए एडवांस में हम लोग का अलजेब्रा, उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री, टेक्नोमेट्री, जियोमेट्री, 4 नंबर आपका हो जाता है मेंसुरेशन के बाद आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 5 नंबर में आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही 5 टॉपिक हम लोग को एडवांस मैथ में पढ़ना है। जैसे अलजेब्रा का भी, अलजेब्रा और ट्रिगो का सेम रोल होता है एसएससी एडवांस चैप्टर में। एसएससी में सेम रोल होता है अलजेब्रा एंड ट्रिगो का। जैसे आपका 25 में प्री में आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, प्री एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपका अलजेब्रा से। मेंस में आपका 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता है अलजेब्रा का। एसएससी में ही पूछा जाएगा, आपका बैंकिंग में आपका एडवांस मैथ का कोई भी सेक्शन नहीं पूछा जाता है, मात्र एक सेक्शन पूछा जाता है आपका नेंसुरेशन का सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, ठीक है। नहीं तो उसके बाद कोई सेक्शन इसका नहीं पूछा जाता बैंकिंग के लिए। आपका सीडीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी सीसेट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, सीडीएस कैट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। लेकिन एसएससी के व्यू से हम लोग देखते हैं और सारा का व्यू से देखेंगे। उसके बाद पूरा जब पढ़ेंगे तो इसको डीप में पढ़ेंगे, इसको कैट के लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में आता है, 10 से 11 क्वेश्चन आपका मेंस एग्जामिनेशन में आता है। वही भूमिका आपका ट्रिगो का भी है। जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आपका आता है प्री में, ठीक है, और मेंस में आता है 10 से 11 क्वेश्चन आता है मेंस में, ठीक है। 10 से 11 क्वेश्चन आता है आपका मेंस में। यहाँ से ये दोनों टॉपिक एक ही है, जैसे ये दोनों टॉपिक एक है, भाई है, उसी तरह से ये दोनों टॉपिक भाई हैं। जैसे देखिए ज्योमेट्री एंड ट्रिगो, ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री एंड नेंसुरेशन का सेम भूमिका है, उसी तरह से ट्रिगो एंड अलजेब्रा का आपका सेम भूमिका है। यहाँ से आपका प्री एग्जामिनेशन में दोनों टॉपिक से मिला के 6 से 7 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन से कम नहीं पूछा जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में इसका बड़ा रोल होता है। मेंस एग्जामिनेशन में इसके 20 से 25 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 20 से 25 क्वेश्चन एसएससी मेंस इससे पूछता ही है। एसएससी एकदम मेंस एग्जामिनेशन में पूछता है। जैसे ट्रिगो में आपका छूट गया एक टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस भी है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ट्रिगो में ही कवर करेंगे आपका हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे रेडियन के बारे में इसी टॉपिक में जानेंगे कि रेडियन क्या होता है, ठीक है। वहां पर उसके बाद सबसे पहले एडवांस का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद नेंसुरेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग का एडवांस मैथ का पोर्शन समाप्त हो जाता है। इसमें 45% इसका एसएससी में भूमिका है।
यानी 45% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। जब इसको पढ़ा जाएगा तो पूरा डीप में पढ़ा जाएगा। यहाँ से 2 चैप्टर तो बहुत आसान होता है, 2 चैप्टर कोई भी टीचर आसानी से पढ़ा लेते हैं, लेकिन 2 चैप्टर के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी 2 चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट का माथापेची होता है, ठीक है ना। लेकिन इस टॉपिक को इतना गहन अध्ययन से हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन की संख्या करेंगे 1000+, ठीक है। सारे चैप्टर में इसमें 1000+ क्वेश्चन करेंगे। एडवांस मैथ में मेरा एक वादा है कि जहां से हम पढ़ा दे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना पढ़ा दे उतना ही आप कर लीजिए, उसके लिए आपका इनफ है। जितना हम पढ़ा देते हैं उसका आपका 80% भी कवर कर लेते हैं आप, तो एसएससी के लिए आप 100% क्वेश्चन करके आ जाइएगा। 20% तो आपको हम एक्स्ट्रा ही बता देते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ के लिए कोई डर नहीं। अब एडवांस मैथ को हम 1000 क्वेश्चन के रूप में बताएंगे तो क्या डर है। कोई बुक अगर नहीं भी बनाए जो हम लोग क्वेश्चन दे 1000 क्वेश्चन, वो भी बनाकर चले जाए एग्जामिनेशन में, आप 45 का 45% क्वेश्चन करके एग्जामिनेशन में आइएगा, ठीक है। ये 2 चैप्टर तो बहुत आसान होता है, इसमें कुछ है ये नहीं है। इस सबसे कम टाइम लेने वाला चैप्टर यही है, अलजेब्रा एंड ट्रिगो, ठीक है। लेकिन मेंसुरेशन ज्योमेट्री के बारे में ये सुना जाता है कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है इसमें भी टाइम नहीं लगता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में आता है, 6 या 7 क्वेश्चन आपका मेंस एग्जाम, सॉरी 6-7 क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन आ सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, नहीं तो नहीं भी आएगा। जैसे 17 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। यहाँ से 17 में ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 18 के प्री में मेंस में दोनों क्वेश्चन आया। प्री में तो 17 में भी बहुत क्वेश्चन आता था, हर सेक्शन में क्वेश्चन आता था, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट से फिक्स है आपका। तो ये हम लोग का एडवांस का सेक्शन है। एडवांस का सेक्शन एसएससी में कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपका 45%। ये एडवांस वाला सेक्शन है हम लोग का। उसके बाद 55% अर्थमेटिक है। उसके बाद हम लोग का डीआई है। तो यहाँ से हम लोग का पूरे चैप्टर के बारे में जान गए कि कौन सा चैप्टर कैसे पूछता है, क्या पूछता है, कितना रोल है इसका एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बारे में हम अब हम लोग समझ गए कि कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, वो जाना जाए, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे पूरे मैथ को हम जैसे पूरे मैथ को पहली बार YouTube के चैनल पर 200 आवर से 250 आवर पूरे मैथ को एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस और कैट के एग्जामिनेशन के लिए कवर किया जाएगा। 200 से 250 आवर में पूरे मैथ को कवर किया जाएगा। 200 से 250 आवर में कवर किया जाएगा। पूरे मैथ इतना से कवर हो जाएगा। अगर हो सकता है कि इसमें टाइम कुछ बढ़ भी जाए, लेकिन घटेगा नहीं। यहाँ से इतना में कवर करेंगे तो पूरा डीप में होगा, नहीं तो उड़ा के पढ़ेंगे तो इसको 100 आवर में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को उड़ा के नहीं पढ़ना है, हम लोग को पूरा डीप में नॉलेज लेना है, इसलिए 200 से 250 आवर हम लोग का लगेगा। इससे प्लस ही लगेगा, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। इससे प्लस ही लगेगा, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी एग्जामिनेशन में, एसएससी हो या बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, उसमें होता है प्री प्लस मेंस होता है। तो आप लोग जैसे टीचर क्या कराते हैं आपका कि प्री का अलग, मेंस का अलग। प्री और मेंस कुछ नहीं होता है। आप जैसे मेरा एक बात सुनिएगा मेंस के बारे में। जिस एग्जामिनेशन में प्री है और मेंस है, मेंस का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो आपका प्री में नहीं आता है। इसलिए हम प्री को नहीं देखते हुए तैयारी करेंगे, कभी शुरू से ही हम लोग मेंस के देखते हुए तैयारी करेंगे। मेंस के बारे में जानेंगे कि मेंस में हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। मेंस का तैयारी करेंगे, प्री खुद हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले प्री पढ़े उसके बाद मेंस पढ़े, ऐसा कोई नहीं होता है कि प्री पढ़े और मेंस पढ़े। इसी तरह से गुमराह किया जाता है, पहले प्री पढ़िए उसके बाद मेंस पढ़िए। तो गुमराही में हम लोग को
नहीं रहना है। हम लोग को एसएससी के पढ़े तो मेंस का तैयारी करें, और बैंकिंग भी पढ़े तो मेंस का ही तैयारी करें, क्योंकि डीआई एंड डीएस अच्छा होने के लिए मेरा अर्थमेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये डीआई और डीएस है इसमें मेंस एग्जामिनेशन में, बैंकिंग में, तो मेरा अर्थमेटिक और डीआई अगर अच्छा नहीं होगा तो यह मेरा पोर्शन अच्छा नहीं होगा। अगर अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन हम अच्छा करके चलते हैं तो मेरा प्री यहीं से कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हमको नहीं मिलेगा कब प्री कर लिए मेंस के जाए क्लास करने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री पढ़े उसके बाद मेंस पढ़े, नहीं, हम लोग को साथ साथ में पढ़ना है। प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़ना है। मेंस को तैयारी करेंगे, प्री तैयारी खुद ब खुद हो जाएगा हम लोग का। तो पहला बात ये नोट करके रखना है हम लोग का, किसी भी एग्जामिनेशन में प्री प्लस मेंस होता है, हमको मेंस का तैयारी करना है, प्री का तैयारी नहीं करना है, ठीक है। यानी कि मेंस का तैयारी करना है, प्री का तैयारी नहीं करना है, प्री का तैयारी खुद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बात बताते हैं, जैसे होता है क्या कि मेरा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं, हम लोग सेट मारना स्टार्ट कर देते हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सेट मारना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक हम लोग का आपका 75% सिलेबस, अगर 75% प्लस अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो आप सेट मारने मत जाइए। सेट मारने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है कि सेट मारते मारते आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई प्रॉफिट नहीं। आप अगर आपका नॉलेज है आपके पास, तो आप सेट मारने से, वो एग्जाम से एक महीना पहले भी सेट मार का आप रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन नॉलेज नहीं है, सेट मारने पहुंच जाए तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि सेट मारने से कोई प्रॉफिट नहीं उतना होता है, कब तक, जब तक कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे हम लोग का अगर एग्जामिनेशन से पहले हम लोग का 75% भी सिलेबस कंप्लीट है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे उसके बाद होता क्या है कि 75% में एक सेट ऑफलाइन अपने रूम पर बनाएंगे, आज सेकंड सेट हम लोग ऑनलाइन पकड़ लेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट में एक ऑनलाइन चलता है सेट, वहीं पर हम लोग पकड़ लेंगे। एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, 1 मंथ या 2 मंथ पहले स्टार्ट करें मारने के लिए, नहीं तो 6 मंथ पहले सेट मारने से कोई जरूरत नहीं होता है, उतना बड़ा रूल नहीं है। आप अगर नॉलेज है आपके पास तो 2 मंथ में भी सेट मार के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में यही चलता है कि सेट मारिए, सेट मारने से सिलेक्शन हो जाएगा, सेट मारने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक सेट मारने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। आज हम लोग यहीं तक अपना खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगला दिन से अगला टॉपिक के बारे में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। कौन सा सिंप्लीफिकेशन का कितना रोल है, नंबर सिस्टम का कितना रोल है, एडवांस मैथ का कितना रोल है, अर्थमेटिक का कितना रोल है, सारे पोर्शन को देखा जाएगा, धीरे धीरे कवर किया जाएगा। और IBPS RRB PO और कलर का वैकेंसी दे चुका है, उसको भी देखते हुए यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आप लोग को यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहली बार हम लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। इससे पहले हम लोग बोरिंग रोड में अपना ऑफलाइन कोचिंग चलाते थे, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग का कोचिंग बंद है। जब तक सरकार का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक कोई कोचिंग नहीं खुलेगा। इसलिए हम लोग ऑनलाइन आने की विधि किए हैं, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सोचे हैं। ऑनलाइन हम लोग तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका कोरोना खत्म ना हो जाए। उसके बाद ऑफलाइन साथ साथ ऑनलाइन भी चलेगा हम लोग का। ये नहीं कि ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा हम लोग का ऑनलाइन बंद हो जाएगा। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, अब हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये देखना है, ठीक है। अब अगले दिन से, ठीक है। जय